जय माता दी। मैं आचार्य विजय कृष्ण 2024 के नवरात्रा के संबंध में आपके सम्मुख कुछ बातें करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अब की बार नवरात्रा जो शारदीय नवरात्रा है 3 अक्टूबर को कलश स्थापन के साथ प्रारंभ हो जाएगा। 3 अक्टूबर को कलश स्थापन के लिए एक विशेष बातें ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे सुंदर मुहूर्त जो अभिजित मुहूर्त है दिन के 11:46 से 12:33 तक बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। और त्याज्य जो समय है राहु काल 1:38 से 3:06 तक, ये समय त्याज्य है। इसका ध्यान में रखकर और प्रातः काल में ही कोशिश करना चाहिए कि हम कलश स्थापन कर लें। चूँकि भगवती का आगमन डोली पर हुआ है तो हम सबों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि डोली पर जब भी भगवती का आगमन होता है तो डोलायाम मरणम ध्रुवम, इसलिए डोली पर आना भगवती का अशुभ है। और देख ही रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अन्य नदियाँ गंगा जी के साथ साथ उग्र रूप धारण कर मनुष्य और जनजीवन को क्षति पहुंचा रही हैं। ये भगवती के आगमन के साथ ही सब कुछ हो रहा है। पुनः भगवती का गमन भी जो है चरणायुधयान, चरणम आयुधम यश्य, जिसका अस्त्र चरण ही हो वह जीव, उस पे भगवती जाएंगी। तो चरण आयुध है मोर का, मुर्गा का, तो इन पे भगवती का गमन होगा, भगवती जाएंगी। और ये भी विकल करने वाली है, तो ना तो भगवती का आना और न ही जाना, ये दोनों ही अच्छा नहीं है। पुनः कलश स्थापन के बाद एक समस्या आती है अब की बार अष्टमी और नवमी के लिए। अष्टमी और नवमी एक ही दिन, दोनों ही, चूँकि अष्टमी प्रातः काल में 7:00 तक है और उसके बाद नवमी तिथि है, तो उस दिन व्रत होगा। चूँकि प्रातः काल सूर्योदय जो हुआ है अष्टमी में 11 अक्टूबर को, इसलिए उसी दिन अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। क्योंकि एक नियम है काल माधवे के अनुसार कि शुक्ल पक्षे तिथिर्ग्राह्या यस्याम अभ्युदितो रविः, कृष्ण पक्षे तिथिर्ग्राह्या यस्याम अस्तमितो रविः। सूर्योदय 11 अक्टूबर को अष्टमी में हो रहा है, इसलिए अष्टमी का व्रत उसी दिन होगा। और उसी दिन नवमी भी है, तो उस दिन हवन, कुमारिका पूजन, ये सारे कार्य उसी दिन हो जाएंगे। एक प्रश्न छोटा सा उठता है कि माताएं पूछती हैं कि जो खरना करने वाली हैं वो कब करेंगी। तो खरना जो होगा वो 10 अक्टूबर को सायंकाल में ही खरना किया जाता है। तो शाम के समय, जितना सवेरे शाम में ही, ज़्यादा देर न करके और खरना का कार्य पूरा कर लिया जाए। नवमी के दिन 11 अक्टूबर को जो माताएं व्रत में रहेंगी, अष्टमी का भी व्रत है, तो अगले दिन विजयादशमी, चूँकि 12 अक्टूबर को है, तो 12 अक्टूबर को विजयादशमी का भी व्रत पूर्ण होगा। जो फलाहार पे रहती हैं उनका भी व्रत पूर्ण होगा। और जो माताएं अष्टमी का व्रत करने वाली हैं, जो करेंगी, वो भी अपना व्रत विजयादशमी के दिन ही तोड़ेंगी। अब माताओं को जिनको नवमी में कुमारी का भोजन कराना हो वो 11 को ही करा लेंगी। और दशमी में पुनः अपने व्रत के समापन पर कुमारी का भोजन, ये सब कार्य दशमी में भी संपन्न होगा। बस नवरात्रा के संबंध में आप के समक्ष जो जिज्ञासा हो सकती थी आपकी, हमने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।